हाय डियर लर्नर्स, मुझे आशा है कि आप सब माँ सरस्वती की दुआ से सभी अच्छे होंगे, आपके मम्मी पापा सभी अच्छे होंगे। और मैं गॉड से प्रे भी करना चाहूंगा कि आपके जीवन में कभी भी कोई गम, कोई टेंशन, कोई निराश ना आए। तो क्लास शुरू करने से पहले आइए मैं कुछ स्टेंजा बिफोर स्टार्टिंग क्लास आई रिसाइट सम स्टेंजा। कहा जाता है, अगर आप चाहे तो हाथ से बदल सकते हैं, अगर आप चाहे तो हाथ से बदल सकते हैं, अगर आप चाहे तो लिखी हुई इतिहास बदल सकते हैं, अगर आप चाहे तो ये धारा क्या आकाश बदल सकते हैं, बशर्ते आपकी वो तमन्नाएं होनी चाहिए, आपकी वो इच्छाएं होनी चाहिए। तो आप सबका पुनः अगले दिन की तरह आज भी आप सबों का स्वागत मैं करता हूं। तो आइए, पिछले दिन के एपिसोड में आप सब जाने थे कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को हम लोग कैसे पकड़ते हैं, ये सभी टॉपिक्स पे आप सब बात कर चुके हैं इससे पहले। आज हम आगे बताएंगे स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट। स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट मींस कर्ता की अवस्था। तो कर्ता के अवस्था को हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे कि कर्ता किन किन रूपों में रहता है। हम कर्ता के स्टेटस के अनुकूल समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए, स्वागत है। यहां पर हम जानते हैं पहला नंबर में है कर्ता सजीव अर्थात लिविंग थिंग्स, निर्जीव अर्थात नॉन लिविंग थिंग्स, ठोस अर्थात सॉलिड, तरल अर्थात लिक्विड, गैस तो आप सब समझ ही रहे हैं, जैसे CO2, O2, CO, ये सभी गैस के कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद दृश्य विजिबल, दृश्य का ये मीनिंग हुआ जिसे आप आंख से देख सकते हैं। उसके बाद है अदृश्य इनविजिबल, जिसको आप आंख से नहीं देख सकते हैं अर्थात इनविजिबल, अदृश्य रूप से जिसे आप जानते हैं। वस्तुओं में से कुछ भी हो सकता है, ये सभी रूप में कर्ता किसी भी रूप में आपको मिल सकता है। तो डियर लर्नर्स, आपको घबराना नहीं है, उन्हें समझना है, बार बार उसे समझने की कोशिश करेंगे तो पक्का मुझे आशा है कि आप सब सब्जेक्ट को पहचानने लगेंगे। दूसरे पॉइंट में आप जानते हैं कि कर्ता सिंगुलर अर्थात एक वचन, सिंगुलर आप सब समझ रहे हैं, जिससे एक या वस्तु का, एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है, उसे ही तो सिंगुलर कहते हैं। उसके बाद है आगे प्लुरल, प्लुरल अर्थात बहुवचन, जिससे एक से अधिक वस्तु या प्राणी का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। उसके बाद है ये दोनों अवस्था में से किसी अवस्था में आपको सब्जेक्ट हो सकता है, सिंगुलर या प्लुरल, किसी भी अवस्था में वो सब्जेक्ट आपको मिल सकता है। आइए कुछ उदाहरण से हम सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप मुझे ध्यान से सुनेंगे तो पक्का मुझे आशा है कि आप सब सब्जेक्ट को पकड़ना सीख जाएंगे। तो देखिए, यहां पर एग्जांपल है, वाटर गिव्स अस लाइफ, वाटर गिव्स अस लाइफ। तो वाटर आप सब देखे हैं, वाटर विजुअल है, वाटर विजुअल है, बात सही है, लेकिन वाटर लिक्विड है। वाटर क्या है? लिक्विड है। यहां देख लीजिए कि सब्जेक्ट जो है वाटर यहां पर यह लिक्विड अवस्था में है, जो कि आपको की पॉइंट में वहां ऊपर दर्शाया गया है। उसके बाद है ऑक्सीजन गिव्स अस लाइफ, अर्थात ऑक्सीजन हमें जिंदगी देती है। ऑक्सीजन गिव्स अस लाइफ अर्थात ऑक्सीजन हमें जिंदगी देती है। तो कहने का मीनिंग है, यहां इस वाक्य में ऑक्सीजन क्या है? सब्जेक्ट है। ऑक्सीजन इस वाक्य का सब्जेक्ट है, जो कि इनविजिबल है, जो अदृश्य रूप में है, जिसे आप महसूस करते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। तो आप यहां देख रहे हैं कि इस वाक्य से ये जाहिर होता है कि ऑक्सीजन अदृश्य है, उसे आप फीलिंग के द्वारा महसूस करते हैं, जो इनविजुअल है, ये यहाँ का सब्जेक्ट है। उसके बाद है सोल नेवर डाइज, आत्मा कभी नहीं मरती। सोल नेवर डाइज, आत्मा कभी नहीं मरती। जस्ट लाइक सोल को अब आप महसूस करिए, ये बात सही है कि आत्मा कभी नहीं मरती, लेकिन क्या आत्मा को आप सब देख पाते हैं? नहीं ना। उसी तरह से आप सब महसूस करिए कि यह इनविजिबल है, लेकिन यहां इस वाक्य में देखिए कि सोल
सॉल इस वाक्य का क्या है? सब्जेक्ट है। सॉल इस वाक्य का क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद है दे आर माय फ्रेंड्स, वे लोग मेरे दोस्त हैं। ये देखिए वे लोग, ये सभी क्या है? विजुअल है, जिसे आप देख सकते हैं कि वे लोग मेरे फ्रेंड्स है, वे लोग मेरे फ्रेंड्स है। इस तरह से आप सब समझने की कोशिश करते हैं और आगे हम लोग जानने की कोशिश ये करेंगे कि सब्जेक्ट का और सब क्या विधि व्यवस्था है, उसको हम जानने की, रुको यार इशारा